हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल में भक्ति भाव में। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रामायण की कुछ ऐसी शिक्षाप्रद बातें जो आपको हमेशा दूसरों से अलग रखेंगी और आगे रखेंगी। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ, रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना हो तो राम को भजने के साथ साथ ही सांसारिक व्यवहार का भी ध्यान रखें। ऐसे लोगों की भगवान हमेशा मदद करते हैं। एक चौपाई के साथ मैं आपको बताती हूँ। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसहि सिंधु करियह मन रोषा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तब भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर सागर से अनुविनय क्यों? भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। आप अपने भरोसे पे काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेगा। चलते हैं अगले दूसरे पॉइंट पे। भगवान की ही मर्जी में अपनी खुशी होती है। इसकी भी एक चौपाई बोलूँगी आप लोगों के लिए। बोले व्यस महेश तब ज्ञानी, मोर न कोई जही जस रघुपति। करहै जब सो तस ते ही क्षण होई। रामचरितमानस में बालकांड में भगवान विष्णु के राम अवतार के कारण भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही बना रहे। ऐसा कुछ नहीं है, सभी व्यक्ति समान हैं। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक वाणी को वैसा बना देते हैं। इसीलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वो समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और जो जिस समय मैंने कार्य लिख दिया है, जिस व्यक्ति के साथ जो चीज होनी है उस पल होनी है, जिस क्षण होनी है उसी क्षण में होती है। चाहे लोग कितना भी बोल बोल के थक जाए, भगवान हमारी सुन नहीं रहा है, भगवान हमारी सुन नहीं रहा है। समय है पर ही हर चीज होगी आपके साथ, जो आपके भाग्य में लिखा होगा भगवान ने। चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। राजा में होती हैं ये चीजें। फिर से तीसरी चौपाई। काम क्रोध मद लोभ, सब नाथ नरक के पंथ। सब पर हरि रघुबीर ही, भजऊ भजई जहि संत। विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम क्रोध अहंकार लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के बस में होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है, वह आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाइए। मनुष्य को भी इस लोक में परलोक में सुख शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। ज्यादा माया में ना घुसे। अपने भगवान राम का स्मरण करें। जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम चिंतन हमेशा करते रहिए। अगर ये सारी चीजें हैं, पैसा है, धन है, संपत्ति है, नाम है,
तो ये यकीन मानिए आपके पास अहंकार भी होगा, और अहंकार ही सबसे बड़ा मृत्यु का कारण है। ये सब माया के जाल हैं, इन सभी से मनुष्यों को बचना चाहिए। भगवान से अगर पैसा, धन दौलत, ऐश, पद, प्रतिष्ठा मांग रहे हो तो साथ में प्रभु से हमेशा यह विनती अवश्य करनी चाहिए, प्रभु इसके साथ हमें भक्ति जरूर प्रदान करें और मुझे अहंकार ना मात्र छड़का भी ना दे। ऐसी प्रभु से विनती करिए। चलते हैं अपने चौथे पॉइंट के पास। ऐसे लोग होते हैं महान आत्मा, जो जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम राज करि जाना, मित्रक दुखरज मेरु समाना। रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले भगवान की सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं करते, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं और उनकी सहायता करते हैं और साथ रहते हैं हमेशा। इस बात से यह है कि आप हमेशा दूसरों को मदद करो, दयालु बनो, प्रेम दो, प्रेम लो। चलते हैं अपने 5th पॉइंट पर। ऐसे लोग होते हैं स्वार्थी, आगे कह मृदु वचन मनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जाकर चित अह गति सम भाई, अस कुमित्र परिहेरहि भलाई। किष्किंधा कांड में श्री राम ने मित्रों के लक्षण बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अच्छा मित्र जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चौपाई में लिखा है कि जो सामने तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही आपकी भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है, सच्चा मित्र हमेशा सही राय देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ, इन चीजों को जरूर त्याग करें। मोह सकल ब्यह भिंद कर मूला, तिन्हत पुण्य उपजाई बहु सूला। काम बात कप लोप अबारा, कोद पित्त नित छाती चारा। सब रोगों की जड़ मोह है, अज्ञान है। इस व्याधि से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, बात, लोभ, अपार, बढ़ा हुआ, कप और क्रोध, पित्त, जो सदा छाती से जलता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को त्यागना जरूर पड़ता है। इससे मन को सारी सबकी बुराइयां को मिटा दो। अगले पॉइंट की तरफ, समाज की भलाई के लिए करते हैं काम। नाहि दरिद्र सम दुख जग माहि, संत मिलन सम सुख जग नाहि। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खग राया। जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, तथा संतों से मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन, वचन, शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं, जिससे आप समाज की भलाई के लिए काम आते हैं। और संतों से प्रेम करना, बातें करना, उनकी बातों को समझना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिससे हम दुनिया में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कभी असफल नहीं होते हैं। संतों का संग मतलब भगवान का ही संग समझना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपके हाथ में हैं ये सारी चीजें। सुनहु भरत भाव प्रबल बिलख होई, कहु मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम
हार मानकर बैठे नहीं, ये हमारे ही साथ हैं। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर रहे हैं तो यह भी जीव के ही अधिकार के क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हमें कैसे जिए, यह सिर्फ जीव अर्थात या हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ है तो उस परमात्मा का स्मरण अपने हाथ में है। इसलिए भगवान का नाम हमेशा जपते रहिए। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हमेशा राधा 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 राधा, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा सबको एक ही चीज़ सिखाते हैं, दुनिया चाहे कुछ भी बोलो बस तुम राधा 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 ही बोलो। राधा में सारी चीज़ें समाहित हैं, दुख नाश वियोग सब कुछ, जीवन की जितने भी लोभ क्रोध मोह माया की सारी चीज़ें हैं वो सब राधा नाम में ही समाहित है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ऐसे लोग रहते हैं दूसरों से हमेशा आगे। अपचय स्वरमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जनन जन्म भूमिश्च स्वर्गादीप गरियसी। भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी ऊपर से नीचे तक सोने से मढ़ी हुई है, फिर भी लक्ष्मण यह मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही है। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई से हमें यह सीख मिलती है, जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वही दूसरों से आगे रहता है। इसीलिए जो अपनी जन्मभूमि है, जैसे जैसे गांव है, ये अपनी जन्मभूमि है, ये अपने पुरखों की जन्मभूमि है, इनसे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बाहर निकल गए शहर में फिर गांव की तरफ जाएंगे, जरूर जाना चाहिए। अपने जो पुरखा हैं, जो अपने जो दादा परदादा दादा दादा उनके दादा वो हैं, उनकी ज़मीन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर पुरखा साथ है, घर का बड़ा साथ है, उनका आशीर्वाद है, तो जीवन में हमेशा आगे सफलता ही सफलता मिलेगी। चलते हैं अब वीडियो के अपनी बारी में विराम देती हूँ। कैसी लगी आपको ये वीडियो की बातें? सारी रामचरितमानस की ही चौपाइयों के साथ मैंने वीडियो बनाई थी। चलते हैं। थैंक यू।